हेलो एवरीवन स्टूडेंट क्लास 12th में मैं एक बार फिर मैं हाजिर हुआ हूँ डायरेक्ट नरेशन की वीडियो लेकर। सबसे पहले हम अब आज देखेंगे मेन पॉइंट ऑफ डायरेक्ट स्पीच। मेन पॉइंट ऑफ डायरेक्ट स्पीच, प्रत्यक्ष कथन के मुख्य बिंदु। ये है नंबर 1। इसमें है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में वक्ता स्पीकर के कथन स्टेटमेंट को इन्वर्टेड कामाज, यहाँ देखिए ब्रैकेट के अंदर कामा इन्वर्ट कामाज बना हुआ, बीच में डॉट 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 लाइन है, इसमें लिखा जाएगा इन्वर्टेड कामाज प्रतिकूल विराम के अंदर रखा जाता है। डायरेक्ट स्पीच में वक्ता स्पीकर के कथन या स्पीकर के कहे हुए बातों को इन्वर्टेड कामाज के अंदर रखा जाता है। नंबर पहला पॉइंट हुआ। नंबर 2 दूसरा पॉइंट है रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात। रिपोर्टिंग वर्ब जो कामा इन्वर्ट कामा के बाहर वाला भाग होता है। रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात कामा अल्पविराम का प्रयोग होता है। जब रिपोर्टिंग वर्ब जैसे ही सेड टू मी हुआ तो इसके बाद तुरंत ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ही सेड टू मी, उसके बाद कामा का प्रयोग होता है। तीसरा पॉइंट इन्वर्टेड कामास ये बना हुआ है के अंदर के भाग का प्रथम यानी पहला अक्षर, इन्वर्टेड कामास के अंदर जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, उसके अंदर के भाग यानी जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा जाता है उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर्स में से लिखा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट को आपको याद करना है। उसके बाद है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के सामान्य नियम। इस नियम को आपको याद रखना होगा स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। नंबर 1 इसमें 4-5 पॉइंट है, इसको ध्यान से देखिए। पहला पॉइंट इसमें है इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामास को हटा देते हैं। जब डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इसमें से कामा इन्वर्ट कामा को हटा देते हैं। नंबर 1 इसको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट है कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब जो कामा इन्वर्ट कामा के बाहर वाला भाग होता है उसके बाद कामा का प्रयोग नहीं होता है। इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कामा का प्रयोग नहीं होता है। तीसरा पॉइंट है कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस काल कभी नहीं बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस काल कभी नहीं बदलता है। ठीक है ना, जो टेंस रहता है उसी टेंस जो डायरेक्ट नरेशन में रहता है वही इनडायरेक्ट बनाते समय भी वही टेंस काल रहता है। चौथा पॉइंट है रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव इमोशन के अनुसार सेड टू को, रिपोर्टिंग वर्ब के को रिपोर्टेड स्पीच के भाव इमोशन के अनुसार, यानी ही रिपोर्टिंग वर्ब कौन हुआ जो कामा इन्वर्ट कामा के बाहर वाला, इसमें सेड टू दिया होता है। तो अगर इस सेड टू के को भाव के अनुसार किसमें बदलेंगे, टोल्ड में बदल सकते हैं, आस्क्ड में बदल सकते हैं, रिक्वेस्टेड में बदल सकते हैं, एडवाइज्ड में बदल सकते हैं, ऑर्डर्ड में बदल सकते हैं और आदि में बदल देते हैं। जैसे जैसे सेंटेंस हो गए, असर्टिव होगा तो सेड टू को टोल्ड में, प्रश्नवाचक होगा तो आस्क्ड में, और इम्परेटिव होगा तो रिक्वेस्टेड में, ऑप्टेटिव होगा तो एडवाइज्ड में, और ऑर्डर्ड में, इम्परेटिव, सभी इन तीनों को इम्परेटिव में ही आदि में बदल देते हैं। चौथा 5वां पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आवश्यकता अनुसार, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आवश्यकता अगर पड़ती है तो उसके अनुसार कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर उचित कंजक्शन, जाहिर सी बात है कामा जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप बनाते हैं, डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं तो उसके उचित के अनुसार उचित कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। वो कंजक्शन कौन कौन से हो सकते हैं, एक कंजक्शन जैसे है, मैंने यहाँ कुछ कंजक्शन लिखा है 3, जैसे दैट, इफ़ या वेदर। दैट, इफ़ या वेदर, जहाँ पे इन तीनों उचित कंजक्शन की आवश्यकता पड़ती है बच्चों, वहाँ पे इसका प्रयोग कामा इन्वर्ट कामा हटा करके लगाते हैं। ठीक है, बस आज इतना ही, फिर आगे की वीडियो में मिलेंगे।